मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का घटक है संख्या यानी 3.3 समसंबंध की हम बात करेंगे। यस बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं संख्या। यस बच्चों, समसंबंध में। तो आइए बच्चों क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सम संबंध की बात हम कर रहे हैं। बच्चों, इसके पहले हमने सम संबंध पढ़ा हुआ है। तो बच्चों, ये आपको याद होगा बच्चों कि इसमें 4 पद होते हैं और इसमें 3 पद दिए रहते हैं। और बच्चों, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले पद का जो संबंध दूसरे पद से है वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे से होता है। बच्चों, हमने कहा कि इसमें 3 पद दिया रहता है और एक जगह क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं। जिस बच्चों, एक जगह ऐसा प्रश्न चिन्ह दिया रहता है और बच्चों यही जो प्रश्न चिन्ह है इसी की जगह पर उचित पद पहचानना पड़ता है। और बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार के अगर प्रश्नों की बात करें जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां आती हैं, और बच्चों आपको हम याद दिलाएं 3.2 जिसमें आपने आकृति से ही संबंधित जो समसंबंध में आकृति से ही संबंधित बच्चों आपने अभ्यास किया है। और बच्चों, अगर आपने अभी तक इस बच्चों आकृति से संबंधित जो समसंबंध में है अगर उसका अभ्यास 3.2 का अभ्यास आपने नहीं किया है तो बच्चों इसी चैनल पर उपलब्ध है वीडियो, उसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम संख्या से संबंधित देखने वाले हैं। इस बच्चों, तो हमने कहा कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आकृतियों से संबंधित, संख्याओं से संबंधित और अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित। तो आज हम संख्या से संबंधित देखने वाले हैं। तो इस तरह के घटकों का समावेश इसमें होता है। देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों, जैसे 4 पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जैसे 75 पहला पद है, इसका संबंध 60 से है। 75 का जो संबंध 60 से है और बच्चों वही संबंध तीसरा पद जो कि 28 है। और जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। राइट, तो यहाँ पर संबंध की बात हो रही है। राइट, तो 75 का जो संबंध 60 से है वही संबंध 28 का किससे होगा ये आपको पता करना है। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए बच्चों, ये जो प्रश्न चिन्ह है इस बच्चों कभी कभी ये किसी भी स्थान पर दिया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन जो संबंध है बच्चों, संबंध उसी तरह से आपको ज्ञात करना है जैसा आज आप अभ्यास करने वाले हैं। जैसे बच्चों, अगर 75 का जो संबंध 60 से है 28 का वही संबंध किससे होगा, तो जरा ध्यान से देखिए कि आखिर में क्या संबंध हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए जिस बच्चों जैसा कि पहले भी हमने अध्ययन किया हुआ है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जिस बच्चों वर्ग, वर्गमूल की बात करें, इस घन की बात करें और संख्याओं को जोड़ करके घटा करके, यस। और हमने बच्चों देखा है कि कभी कभी अभाज्य संख्याएं यस इस रूप में पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसे आपको अच्छी तरह से समझना है। तो 75 का संबंध 60 से, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए 75 का संबंध 60 से दिया है वही 28 का किससे होगा ये आपको पता करना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 75 का जो संबंध 60 से है, यानी आप देखिए बच्चों तो क्या दिया हुआ है 7 धन 5। यस बच्चों जरा ध्यान से देखिए 7 धन 5 क्या करेंगे आप बच्चों, जो ये
संख्या दी गई है इसके अंकों को जोड़िए। तो 7 धन 5 कितना हो जाएगा 12। यहाँ देखिए 75 है तो 7 धन 5 कितना हो जाएगा 12। और बच्चों फिर 12 आ गया और 12 का 60 से अगर संबंध देखेंगे तो बच्चों 12 में 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60। ये इस तरह से 7 धन 5 12 और 12 में 5 का गुणा कर दिए तो मिल गया हमको 60। अब इसी तरह से 28, यस बच्चों 28 यानी जो 2 और 8 है, यस बच्चों इसके अंक है, इसको आप जोड़िए तो 2 8 कितने हो जाएंगे 10, राइट। 2 8 कितने हो गए 10। और यहाँ पर क्या देखा था 7 5 12 और 12 गुणे 5 60। उसी तरह से बच्चों 2 8 10 और 10 पंजे यानी 5 का गुणा करके 50, जो कि बच्चों आपका कौन सा विकल्प है दूसरा। और इस तरह से अपने सही विकल्प तक आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों आपको उचित पर्याय सही पर्याय तक पहुंचना होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है किसी रूप में पूछा जा सकता है, लेकिन बच्चों जो संबंध है वो आपको ज्ञात करने से। यहाँ पर देखा कि जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योगफल, जैसे पहला पद है ये 7 5 12, 7 धन 5 7 5 12 और फिर 5 का गुणा करने पर दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से 2 धन 8 ये जो तीसरा पद है, चौथा पद प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा 2 और 8 यानी 2 धन 8 जोड़ देंगे 10 और 5 से गुणा कर देंगे जैसा यहाँ किया था, तो आपको आसानी से मिल जाएगा 50 और आपका यही विकल्प है। तो इसी तरह से बच्चों अलग अलग, जैसे हमने कहा कि जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो बुद्धिमत्ता में आपको पता करना है बच्चों। ये संबंध की बात हो रही है, संबंधों का पता लगाना है। तो चलिए हम आगे अभ्यास करेंगे कुछ और प्रश्नों का। चलिए ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए, राइट। तो देखिए बच्चे यहाँ दिया है 25 का जो संबंध 10 से है, और बच्चों वही संबंध 64 का किसके साथ होगा। 4 विकल्प आपके पास दिया हुआ है, आपको इन्हीं में से एक पहचानना है, सही विकल्प क्या होगा। तो 25 का जो संबंध 10 से है, तो बच्चों सोचिए 25 का संबंध क्या हो सकता है 10 से। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा यस कि अगर 5 के वर्ग की बात करें तो 5 का वर्ग, 25 क्या है 5 का वर्ग है, यस बच्चों, यानी 5 का वर्ग यहाँ पर 25, और फिर बच्चों यहाँ पर आपको याद होगा कि वही संख्या है 5 का ये वर्ग है और ये 5 धन 5 वही संख्या जोड़ करके ये दिया हुआ है। अब आप चेक करेंगे क्या ऐसा ही हो सकता है क्या, यानी अगर यहाँ पर जैसे बच्चों 64 दिया है यानी 8 का वर्ग है, किसका वर्ग है ये 8 का वर्ग है, तो क्या 8 और 8 जोड़ने पर यानी 8 धन 8 जोड़ने पर यस यानी वही, अर्थात 8 और 8 जोड़ने पर कितना आएगा 16। और बच्चों आप 16 यहाँ पर विकल्प में देख रहे हैं, यानी बच्चों यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि जो सही विकल्प होगा वो 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा 5 का वर्ग, ये जो 25 है 5 का वर्ग है, और बच्चों ये वही संख्या यानी 5 धन 5 जोड़ने पर आता है 10। ठीक उसी तरह से ये 8 का वर्ग है 64 और 8 जोड़ने पर आता है 16। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपका उत्तर मिल चुका है। बस बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपको पता लगाना है संबंधों की कि पहले पद का जो संबंध दूसरे से है, ये अगर आपने पता लगा लिया तो जो तीसरे पद का है यही संबंध चौथे से है। और बच्चों जो पैटर्न है, जो रिलेशन है, जो संबंध है ठीक उसी तरह का होता है, राइट। तो इस तरह से अपने उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। तो देखा बच्चों ये चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही है। तो बच्चों बॉल पॉइंट पेन से आप चौथे पर्याय को, चौथे विकल्प को अच्छी तरह से रंग। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगला सवाल है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए। 11 110, 11 का संबंध जो 110 से है वही 9 का संबंध किससे होगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ग्यारह का जो संबंध 110 से है
वही संबंध 9 का किससे होगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो 11 का संबंध 110 से पूछा है। तो बच्चों इसे आप देखेंगे तो 11 का संबंध 110 से, तो आप सोचेंगे क्या हो सकता है। तो बच्चों आपको याद होगा कि 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है इस बच्चों। और बच्चों 121 में अगर 11 घटा देते हैं तो आपको क्या मिलता है, 110 मिलता है। यानी बच्चों एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, दी गई संख्या का वर्ग करके और वही संख्या अगर घटा देते हैं तो 110 प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं, यहां पर 9 दिया है और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, यस बच्चों 9 का वर्ग 9 9 81। तो क्या 81 में 9 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 81 में से 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 72 72, क्योंकि बच्चों 72 9 81 होता है। तो क्या ये 72 विकल्प 72 पर्याय दिया हुआ है, यस बच्चों दिया हुआ है, ये तीसरा दिया हुआ है, यानी आप अपने सही पर्याय तक पहुंच चुके हैं। तो देखा बच्चों बहुत ही आसानी से, जिस आपने सोचा कि 11 का वर्ग, अब यहां पर बच्चों आपको पता करना है, थोड़ा सोचना है कि 11 का वर्ग तो 121 होता है, तो उसके अराउंड, उसके आसपास, तो उसके आसपास आप सोचेंगे क्या हो सकता है। तो आप सोचेंगे हाँ 11 का वर्ग 121 होता है और फिर वही संख्या अर्थात 11 घटा देने पर हमको 110 अगर प्राप्त होता है तो क्या ये पैटर्न बन सकता है। तो इसको आप चेक कर लेंगे, इसको जैसे ही चेक करेंगे तो वही संख्या अर्थात 9 का वर्ग 81 और वही संख्या अर्थात 9 घटाने पर 72 आपको प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ है, यानी आपने पहचान लिया है। और बच्चों ये अभ्यास के बाद आप फटाफट कर पाएंगे। शुरू में बच्चों आपको दिक्कत जरूर होगी, राइट, शुरू में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन बच्चों बार बार अभ्यास करने पर इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने तीसरा ही पर्याय बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, नीचे प्रश्न दिया गया है। पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिया हुआ है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही पहचानना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, राइट। 48 24 तो 62 तो क्या। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यस बच्चों इसके लिए पहाड़ा जितना ज़्यादा याद होगा, हमने चर्चा की है कि बच्चों अधिक से अधिक पहाड़ा याद करके रखिए, जिससे आपको मौखिक, अगर पहाड़ा आपको याद है बच्चों तो मौखिक आप गुणन संक्रिया भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको प्रश्न का उत्तर खोजने में, हल करने में बहुत ही सावधानी होने वाली है। जैसे बच्चों जिन विद्यार्थियों को अगर 24 का पहाड़ा याद है तो तुरंत वो देखेंगे अरे यहाँ 48 है, यहाँ 24 है, तो 24 दूनी 48 होता है, राइट, 24 दूनी 48 होता है। यानी यस, तो ऐसे सोच सकते हैं या ऐसे भी सोच सकते हैं 48 का आधा 24 होता है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। यस, तो 48 का आधा 24 होता है, यानी 48 का 1/2 24 है, या 24 का दुगना 48 है। तो ये जो संबंध है आपने देखा कि पहले पद का दूसरे पद में ठीक उसका आधा है। तो क्या 62 का आधा यानी 62 का 1/2 कितना होता है बच्चों, तुरंत आपने पहचान लिया होगा, यस 31 होता है। तो क्या 31 पर्याय होगा, तो राइट, तो ये सोचना है कि अगर 31 पर्याय है बच्चों, पैटर्न वही है, अगर पैटर्न वही है, जो संबंध वही है, तो आपका उत्तर मिल चुका है। तो 48 का आधा आपका ये 24, तो 62 का आधा 31 होता है, ये पैटर्न बिल्कुल वही है। या 24 का दुगना करेंगे 48 और 31 का दुगना करेंगे तो भी आपको आता है 62, यानी पैटर्न आपको मिल चुका है। तो आपने अपना उत्तर पहचान लिया है, राइट। तो इस तरह से अभ्यास के बाद बहुत ही आसानी से उत्तर खोज सकते हैं। तो पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। 82 और 92 तो 65 तो क्या, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए यहां पर
82 और 92 दिया हुआ है, तो आप सोचेंगे कि 82 और 92 का संबंध क्या हो सकता है। तो आप सोचेंगे बच्चों कि 82 है यानी 8 और 2, तो अगर 8 और 2 यस बच्चों जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, और 82 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 92 मिल जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या? तो उस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे 82 में 8 धन जो 2 जोड़े थे, उसी तरह से 65 में क्या करेंगे, 6 धन 5 करेंगे। तो 6 धन 5 कितना होता है बच्चों, 11 होता है, राइट, यस। तो आपने देखा कि 82 और 10, तो उसी तरह से तो क्या यहाँ 65 और 11 ये जोड़ने पर आपको विकल्प प्राप्त होता है। तो 65 और 11 जोड़ेंगे तो बच्चों आपको कितना प्राप्त होता है, 76, 76। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो उत्तर है ये 76 यहाँ मिल जाता है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है और इस तरह से आप अपने सही विकल्प तक पहुंच चुके हैं। तो ये बच्चों तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों अपने सही विकल्प तक आपको पहुंचना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना। बच्चों कभी कभी यस, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि दो अचूक पर्याय पूछे जाते हैं और यहाँ पर जहाँ पर पूछा जाता है बच्चों वहाँ पर लिखा रहता है। तो ये जो आने वाला सवाल है इसमें से 2 अचूक पर्याय आपको खोजने हैं, राइट। तो 2 पर्याय, तो यानी यहाँ पर बच्चों आपको 2 तरह से पैटर्न ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले प्रयास कीजिए बच्चों कि क्या हो सकता है। तो बच्चों हमको पता करना है, तो चलिए हम पता करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आपको देखना है क्या कि 262 का ये जो संबंध है 464 से क्या है, इस बच्चों इसका संबंध पता करना है। तो पहले पद का दूसरे पद से क्या संबंध है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपको संबंध पता चलेगा, राइट, कि 262 यहां दिया है यहाँ पे और यहाँ पर 464 दिया है। तो आप देखिए ये अगर बात करें इकाई में, इस बच्चों इकाई जैसे ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यस। यहाँ देखिए सैकड़ा में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है। इससे पता चलता है कि इकाई और सैकड़ा में 2 से गुणा करें, राइट, 2 से गुणा कर देते हैं बच्चों, और जो बीच का अंक है यानी जो कि यहाँ पर 6 है और 6 का वही रह गया है, यानी इकाई और सैकड़े में 2 का गुणा किया गया है। तो ये सब देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर, इस बच्चों यानी अगर यहाँ इकाई में गुणा करें 2 का तो कितना हो जाएगा 6, और ये बीच वाली संख्या वही रखते हैं, और अगर इसको गुणा करते हैं यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6। तो क्या 666 विकल्प है। तो यस बच्चों आपका एक विकल्प मिल चुका है, यानी पहला जो विकल्प है 666 आपको मिल चुका है, क्योंकि पैटर्न आपको पता चल चुका है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर पूछा है, दिया गया है, आपको देखना है यहाँ पर 2 अचूक पर्याय खोजना है। तो एक आपको मिल चुका है तीसरा, तो एक पर्याय आपको और खोजना है, राइट, वो क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 262 दिया है, यहाँ पर 464 दिया है। तो बच्चों इसमें अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 262 में 202 जोड़ देते हैं, यस 202 जोड़ते हैं तो आपको ये 464 प्राप्त हो जाता है। तो क्या 363 में यहाँ भी इस बच्चों इस तरह से आपको यस जोड़ करके देखते हैं कि 363 में 202 जोड़ते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, तो ये 3 2 5, यहाँ 6 और 3 2 5, यानी आपको प्राप्त होता है 565। यस बच्चों, तो क्या 565 पर्याय में दिया है,
तो आप देखिए दूसरा पर्याय 565 दिया हुआ है। यानी इस तरह से बच्चों आपको दो पर्याय प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको दोनों ही पर्याय को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है, राइट। तो इस तरह से पूछा जाता है बच्चों, इसे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है, राइट। बच्चों कभी कभी सवाल देखने में बहुत ही कठिन दिखाई देते हैं। जो संख्या दी गई रहती है या जो अंक दिए रहते हैं वो आपको बड़े दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा 4781 का जो संबंध 40 से है, वही संबंध 5372 का किससे होगा। तो बच्चों इतनी बड़ी संख्या देख करके कहीं ना कहीं आप सोचते हैं अरे इसको कैसे हल करेंगे। लेकिन बच्चों बुद्धिमत्ता में ध्यान रखिए, कुछ प्रश्न देखने में बहुत कठिन लगते हैं लेकिन वो बहुत ही आसान होते हैं, राइट। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए। बस अभ्यास के दौरान आप ऐसे प्रश्नों का भी अभ्यास खूब करिए, तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में भी ये हल करके उसका उत्तर मिल जाने वाला है, राइट। अब देखिए बच्चों, इसको आप सोचिए क्या दिया हो सकता है। तो हमने कहा था जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये कई संक्रियाएं होती हैं जो आपको फटाफट जल्दी जल्दी करनी होती है और मौखिक का उपयोग अधिक से अधिक करना है, राइट। इसलिए बच्चों जहां तक हो सके मौखिक, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब मौखिक अगर करेंगे तभी आप समय बचा पाएंगे और सभी प्रश्नों तक आप पहुंच पाएंगे। अगर प्रश्न को हल करेंगे पेन से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो बच्चों बहुत ही समय लग जाएगा, फिर आपके प्रश्न पूरे नहीं होंगे। इसलिए सराव के दौरान, अभ्यास के दौरान ही जितना हो सके पहले तो आप नियम याद कर लीजिए। जैसे हमने वर्ग की बात की, घन की बात की, पहाड़ा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भाज्य, भाज, सम, विषम, ये बच्चों इन तमाम सबको रट डालिए अच्छी तरह से, और तो ही आपको ये मदद करने वाला है। और बड़े से बड़े जोड़, घटाना, गुणा, भाग जितना हो सके जल्दी जल्दी मौखिक करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा हमने कहा कि क्या हो सकता है, तो आप सोचिए। तो जोड़ से आजमाइश कर लेते हैं। तो ये जो संख्या दी है 4781, इसके अंकों को जोड़ कर देखिए। तो ये देखिए 4 7 11, 11 8 19, 19 1 20। हमने कहा मौखिक, अधिक से अधिक मौखिक करने का प्रयास कीजिए। सराव में अगर खूब अभ्यास करेंगे तो हर परीक्षा में, हर टेस्ट में आप देखेंगे आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो 4 7 11 8 19 1 20। तो ये देखिए बच्चों, इसको जोड़ने पर, ये जो संख्या दी है इसके अंकों को जोड़ने पर 20 हमको प्राप्त होता है। अब 20 का संबंध यहाँ 40 से तुरंत पता लग जाता है कि यह इसका 2 गुना है। ये बच्चों कितना आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो क्या इसी तरह का संबंध यहाँ हो सकता है, देखेंगे। तो चलिए, जो दी गई संख्या है 5372, इसको जोड़ दीजिए संख्याओं के अंकों को। तो 5 3 8 7 15 2 17, जोड़ने पर 17 आया और पैटर्न वही, यानी 2 से गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे और 17 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना बच्चों, 17 दूनी 34। तो क्या 34 पर्याय है? और बच्चों पहला ही पर्याय दिया हुआ है। इस तरह से आप अपने उत्तर तक, आपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं और आपका सही विकल्प मिल चुका है। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, अगला सवाल। इस बच्चों पहले का जो संबंध दूसरे से है वही संबंध तीसरे का चौथे पद से है, राइट, सूचना में दिया गया है। तो 16 का जो संबंध 23 से है, 17 का वही संबंध आपको पता करना है कि इसके साथ होगा, राइट। तो बच्चों 16 का जो संबंध 23 से है, अभी आपको सोचना है 16 का जो संबंध 23 से है। तो आप सोचिए बच्चों 16 का संबंध 23 से क्या हो सकता है। तो बच्चों 16 यस, और अगर देखेंगे तो ये जो 16 को स्प्लिट करके, यानी किस रूप में, 1 धन 6 के रूप में, इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो बच्चों 16 और इसको जोड़ दीजिए, 16 और 1 6 7 हो गया। यानी 16 के बाद ये जो संख्या है इसके अंकों को जोड़ दीजिए। तो 16 तो और 7 कितना हो गया, 23 हो गया। यानी ये पैटर्न एक हमको प्राप्त हो रहा है। तो क्या ऐसा ही हो सकता है क्या? यानी 17 धन
1 धन 7 हो सकता है क्या? तो 17 यहाँ दिया हुआ है और 1 धन 7 कितना 8 होता है, तो 17 और 8 जोड़ने पर 25 आता है। तो क्या 25 पर्याय में दिया हुआ है? यस, पर्याय में दिया हुआ है तीसरा, यानी पैटर्न बिल्कुल सही है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर से आपको समझा दे बच्चों, यहाँ पर देखिए 16 दिया हुआ था, तो 16 में यस 16 के बाद जो है 16 में क्या जोड़ना था? 1 धन 6, यानी दी गई संख्या के अंकों का योगफल यस बच्चों उस संख्या में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाता है। 16 धन 7 23, इसी तरह से 17 धन 7 और 1 8 25 और अगला पद प्राप्त हो गया 25। आपका उत्तर मिल चुका है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। अगला सवाल ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए पहले का जो संबंध दूसरे से है ठीक वैसा ही तीसरे का चौथे से है। और बच्चों ध्यान रखिए, अगर दिया है 2 अचूक पर्याय तो आपको 2 अचूक पर्याय खोजने होते हैं। यहां पर 2 अचूक पर्याय दिया हुआ है तो 2 अचूक पर्याय यहां पर प्राप्त करने। देखिए बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखिए। दी गई संख्या को जरा ध्यान से देखिए। 65 दिया है जिस बच्चों, तो 65 का जो संबंध 54 से है, तो 65 का संबंध किससे हो सकता है? 54 से। तो 65 से 54 कम है, कितना कम है? 11 कम है, यानी 65 में 11 कम करेंगे तो 54 आता है, राइट। तो बच्चों इसी तरह से 75 में अगर 11 कम करेंगे तो कितना आता है? यस, तो बच्चों 75 में अगर 11 कम करेंगे तो 64 आता है, राइट। तो इसलिए बच्चों एक पर्याय तो आपको मिल गया, पैटर्न यही है यस कि 65 में 11 कम करने पर 54 आता है, तो 75 में 11 कम करने पर 64 आता है। तीसरा पर्याय अर्थात एक पर्याय आपको मिल चुका है, राइट। तो अगला पर्याय क्या होगा ये ध्यान से देखिए। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए इस दूसरे पर्याय के लिए, तो अब देखिए यहां पर दिया है 65, यस 65 दिया है। तो बच्चों 65 की अगर बात करें, यहां पर 54 दिया है, तो 65 ऋण और बच्चों इसी को यानी 6 धन 5, तो 6 धन 5 कितना होता है? 11। तो 65 में से इस तरह से आप 11 करेंगे, 65 में ये 6 धन 5 जोड़ करके 11 घटा देंगे इस बच्चों, तो इस तरह से आपको कितना मिलता है? 54 मिलता है। यस, तो 65 के बाद देखा आपने 65 में ऋण 6 धन 5 करेंगे यानी 11 घटाएंगे तो आपको 54 प्राप्त हो जाता है। तो इसी पैटर्न पर यानी क्या इसी पैटर्न पर 75 ऋण 7 धन 5, 7 धन 5 ये जो दिया है, राइट। तो 75 ऋण 7 धन 5, 7 धन 5 12। तो बच्चों 75 में 12 घटाने पर, इस 75 में 12 घटाने पर आपको कितना मिलता है? 63। ये 63 प्राप्त होता है, यानी यहां पर 63 तो क्या पर्याय में दिया है? तो आप देखेंगे यहां पर दूसरा पर्याय दिया हुआ है, यानी बच्चों इस तरह से ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी पर्याय आपको मिल चुका है, तो दूसरा सही विकल्प है। तो दूसरे को भी आप बॉल पॉइंट से इस तरह से अच्छी तरह से रख देंगे, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए, यहां पर दिया है 49 का जो संबंध 56 से है वही 36 का किसके साथ होगा, राइट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है पहले पद का जो संबंध दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से होता है। तो 49 का जो संबंध 56 से है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर 49 दिया है, ध्यान से आप देखिए, ये आपको याद आ गया, ये 7 का वर्ग है और बच्चों 7 का वर्ग है। तो 49 आपको पता है ये चल चुका है। और 49 में जो 7 का वर्ग यानी 49 में अगर 7 जोड़ते हैं तो बच्चों क्या मिल जाता है? 56 आपको मिल जाता है, राइट। तो इसी तरह से बच्चों 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। और बच्चों ये आपको पता चल चुका है। तो 36 में 6 जोड़ देते हैं तो 36 और 6 कितना होता है? इस बच्चों 42 होता है। और देखिए बच्चों 42 आपका विकल्प पहला ही दिया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसलिए बच्चों आपको वर्ग अच्छी तरह से याद होना चाहिए। देखा बच्चों बहुत ही आसानी से आपको इसका उत्तर मिल जाता है।
आइए आगे देखते हैं अगला सवाल, ध्यान से देखिए। पहला और दूसरे का जो संबंध, पहले का जो संबंध दूसरे से है, वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे से है। तो बच्चों आपको पता करना है प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को। इस प्रश्न को देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा है बच्चों, लेकिन ऐसे प्रश्न हमने कहा कि बहुत ही आसान होते हैं। 486 का जो संबंध 252 से है, तो आप सोचिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो बच्चों आप इसको जोड़ कर देखिए, 4 8 12 12 6 18, यानी संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना है, 18 आ चुका है। इसको जोड़िए, 2 5 7 2 9। तो बच्चों 9 और संबंध देखिए, ठीक इसका आधा करिए या 9 का दूना समझ लीजिए। तो क्या इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बनेगा क्या, 8 6 14 14 4 18, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो संख्याओं का योग आएगा, यहाँ पर संख्याओं का योग कितना, 9 है। तो यहाँ पर भी संख्याओं का योग 9 आना चाहिए। दिए गए विकल्प में संख्याओं का योग 9 कौन सा है वो चेक कर लीजिए। तो देखिए 6 1 7 और 3 10, यहाँ पर ये नहीं हो सकता। 6 3 9 और 0 9, ये हो सकता है। और कोई 6 3 9 1 10, ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9 1 10, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों आसानी से आपने अपना उत्तर प्राप्त कर लिया, दूसरा ही पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो देखा बच्चों, देखने में कठिन था लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान था। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो जो पहले का संबंध दूसरे से है, वही संबंध तीसरे का चौथे से है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। 5 और 125, बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा कि 5 का संबंध 125, बिल्कुल आप कुछ ही सेकंड में अंदाज गए होंगे। ये इसकी 5 का 100 संबंध क्या है बच्चों, जिसको घन याद होगा वो तुरंत बता देगा कि हाँ 5 का संबंध 125, यानी 5 का घन 125 होता है। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो 9 का संबंध यहाँ पर क्या होगा, घन से होगा क्या, चेक कीजिए। 9 9 81, और बच्चों 81 में अगर 9 का गुणा करेंगे यस बच्चों, तो आपको मिल जाएगा 729। यस, 9 9 81 और 81 में फिर आप 9 का गुणा कर देंगे। तो यानी बच्चों 9 का घन 729 होता है। अगर आपको ध्यान होगा, आपने रटा हुआ है, याद किया हुआ है, तो ये प्रश्न बच्चों इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। और बच्चों अगर गुणा करने में समय लगाएंगे तो आपका समय अधिक लग जाएगा, राइट। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, और इस तरह से आप दूसरे को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग कर दीजिए। तो चलिए बच्चों लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहले का जो संबंध दूसरे से है, वही संबंध एक तीसरे का चौथे से है। तो बच्चों हमको इसको पता करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, 13 का संबंध 145 से जो है, वही संबंध 15 का किसके साथ होगा, ये पता करना है, राइट। तो बच्चों इसमें क्या दिया हो सकता है, 13 का 145। तो बच्चों आप सोचेंगे कि 13 का संबंध 145, 12 का तो 144 से होता है। तो बच्चों 12 का वर्ग 144 होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें से एक घटा दे और जो संख्या मिलती है उसका वर्ग 144 होता है। यस, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, यानी इसमें से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 14, और 14 का वर्ग बच्चों आपको याद होगा 196 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो बच्चों याद कर लेना है। जो 14 का वर्ग 196 होता है, तो उसमें एक प्लस करना है। जैसे यहाँ पर 144 में एक प्लस करना है तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसी तरह से 196 में 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा 197 आएगा। तो क्या 197 विकल्प में है, अरे हाँ है। तो कितनी आसानी से मिल गया, और इसका जो सही विकल्प है वो तीसरा है। तो तीसरे को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो देखा बच्चों, खेल खेल में बिल्कुल बहुत ही आसानी से आ जाता है, और बच्चों बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। बस आप निरंतर अभ्यास कीजिए और खूब अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। ओके बच्चों, तो खूब मेहनत करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इस तरह का प्रश्नों का अभ्यास आप बिल्कुल करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।